उम्र से ही लोगों के या बच्चों के जहन में जहर घोल दिया जाता था किसी कौम विशेष के बारे में। तो नाजिम साहब, थोड़ा सा इस पर, ये कट्टरपंथ वाले पर आपके विचार क्या है? क्योंकि ये है, इससे तो इनकार किया नहीं जा सकता और बड़ी तादाद में, तो फिर ऐसे में इसका जिम्मेदार किसको माना जाए? हाँ परवीन जी, देखिए आपकी बेपनाह मोहब्बत का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि देखिए आपने जिस तरीके से अपनी बेपनाह भारतीय मुस्लिम को दिखाई है, तो उसके लिए आप काबिले तारीफ है। ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति को इस बात को समझना चाहिए कि एक परवीन जी हाजी नाजिम खान को कितनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि भारत का हिंदू भारत के मुसलमानों को बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन अगर वहां के राष्ट्रपति अगर ये कहा कि भी यहाँ पे आप बर्दाश्त करने वाली बात नहीं, तो परवीन जी मुझे लगता है कि शायद वो मजहब इस्लाम को अच्छी तरीके से समझे नहीं है। मजहब इस्लाम तो हमेशा एक साथ मोहब्बत की बातें करता है, और ये कहीं ना कहीं वहां उन मुस्लिम समाज का भी उन्होंने अपमान करा है, जहां पर हिंदू समाज के व्यक्तियों को वहां के लोगों ने चुना और संसद के अंदर भेजा, तो उन लोगों का भी अपमान वहां के राष्ट्रपति ने इस बात को लेकर करा है। और देखिए मैं फिर वही कहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर यह कहा गया कि बर्दाश्त वाला शब्द, ये बहुत ही निहायत शर्मनाक बयान है इस तरीके का कि बर्दाश्त। आप ये बर्दाश्त वाली बात क्या है? बर्दाश्त तो आपको वहां के भारत के आवाम कर रही है, क्योंकि आप वहां एक नफरत का प्रोपगंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के बीच में इस तरीके की नफरत की खाई आप वही ब्रिटिश वाली खोदना चाहते हैं, जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की। नाजिम साहब, एक पॉइंट है, हालांकि मेरी आपकी इस पर कई बार बात हुई, एक पॉइंट है, आप थोड़ा सा इसको समझाइए, फिर मैं करोड़ी सर और शर्मा जी के, कर्नल शर्मा के पास जाऊंगा। लेकिन हम सब जानते हैं इस बात को कि जो जहनियत है ना, वो ऐसा नहीं है, एक ब्रदरहुड है, मुस्लिम ब्रदरहुड सिंपली, यानी मुस्लिम जहां पर भी है वो मेरा भाई है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या किसी अन्य जगह पर हो। ये सोच पहले से हमने कई बार इस पर बात की है, बैठाई जाती है। तो फिर जब ऐसा होता है तो मैं भारतीय हूं, भारतीय मुसलमान हूं, इसके बावजूद यहां का हिंदू से पहले मैं कहीं और के मुसलमान को अपना भाई मानूंगा, ये क्या एक आम सोच नहीं है? अगर मैं गलत हूं तो थोड़ा इसको करेक्ट करिए, और अगर ये मुझे लगता है तो ऐसा क्यों लगता है, ये भाव क्यों आया है? हाँ परवीन जी, देखिए आपका सवाल बड़ा बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग भारतीय हैं, और देखिए हाजी नाजिम खान बड़े फक्र से कहता कि हाजी नाजिम खान भारतीय है, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि भारत की इस पाक सरजमी पे हाजी नाजिम खान पैदा हुआ, और ये मेरे लिए बड़े फक्र की बात है। परवीन जी देखिए, आप मेरे लिए मेरे भाई हैं, मैं बड़े फक्र से कहता हूं कि परवीन जी मेरे भाई हैं, रावत जी मेरे भाई हैं, और बाकी जो दो कर्नल साहब, करोड़िया साहब, ये सब मेरे भाई हैं। लेकिन अगर ये कह देना कि भारत के अलावा जो कट्टरपंथी, जो यानी कि जो मजहब इस्लाम को मानते नहीं, लेकिन हाँ उनके नाम जरूर मजहब इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं, वो इंसानियत के दुश्मन है, इंसानियत को खतरे में लाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे भाई नहीं हो सकते। हमारा भाई सिर्फ और सिर्फ वो है जो अमन की बात करता हो, शांति की बात करता हो, देश को आगे ले जाने की बात करता हो। और मेरा मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो, उस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करो। और देखिए मैं तो भारतीय मुस्लिम हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा भारत आगे आपने बात अच्छी कही, कोई और डिबेट चल रही होती, कोई और एंकर होता तो डॉक्टर रावत अभी तुरंत कहते कि नहीं आप बोलते कुछ हैं और होता कुछ है, वो बोलने वाले थे। लेकिन आप डॉक्टर रावत जानते हैं कि मेरा बात करने का तरीका बिल्कुल वो नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाना, ये तो चौक चौबारे पर भी हो रही है। हमें वो बच्चे सुनते हैं जिन बच्चों को सही दिशा मिलनी चाहिए। नाजिम साहब ने आज जो बात कही है वो बात हर बच्चा समझे, हर मुस्लिम समझे, ये बहुत महत्व की बात है। आपकी बात को मैं सिर माथे रखता हूं नाजिम साहब, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा, ये स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि सब ऐसा नहीं सोचते हैं, उनको सोचना चाहिए। मैं आता हूं डॉक्टर रावत, क्योंकि अच्छा शॉर्ट कमेंट करिए। प्रवीण जी एक चीज जरूर पूछूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई हैं, मेरे भाई हैं, प्रवीण जी भाई हैं, रावत जी भाई हैं, सब भाई हैं। आप देशभक्त भी हो, मैं ये पूछ रहा हूं आपके लिए अपना दीन, अपना मजहब, इस्लाम पहले है कि देश भारत पहले है, ये बता दीजिए एक बार। आप मजहब को पहले लेते हो या देश को पहले लेते हो? पता चल जाएगा ना आप कितने भाई हो। हाँ रावत जी, देखिए अभी आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। मैंने कहा था कि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो। मेरा सीधा सीधा आपके लिए मजहब पहले है, इस्लाम पहले है या देश पहले, भारत? एक चीज बता दीजिए, मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, लाग लपेट मत करिए, सीधा बताइए आप। हाँ सुन तो लीजिए रावत जी, जब आपने कहा कि नाजिम खान के लिए देश पहले है या हाजी नाजिम खान का रिलीजियस,
तो देखिए हाजी नाजिम खान का जो रिलीजियस है वो पर्सनल है, लेकिन हाजी नाजिम खान के लिए पहले देश है, क्योंकि मैं जिस मुल्क में रहता हूं उस मुल्क के संविधान और उस मुल्क के कानून को मानता हूं। मेरे लिए बढ़िया। भारत का मैंने कहा ना, आज नाजिम साहब को को पता है, वो जब हमारे साथ बातचीत में बैठते हैं तो उन्हें पता है कि बात युवाओं तक जा रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए, वो मैसेजिंग में बिलीव करते हैं। बहस तो हो सकती है डॉक्टर साहब,